नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आपका वीकेंड अच्छा स्टार्ट हुआ होगा। और आज 26 जुलाई 2025 है। इस वीडियो में हम एक एजुकेशनल टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अक्सर इस बारे में लोग जो है बातें कम करते हैं, और ये उतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जितना ये आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनाने में ज़्यादा सक्षम रखता है। खासकर आपने ट्रेडिंग में देखा होगा, ये चैलेंजेस आते हैं कि प्रीवियस गैप हो गया और मार्केट ओपनिंग के स्ट्रक्चर के बारे में कैसे एनालाइज किया जाता है। क्योंकि ओपनिंग की परफॉर्मेंस को समझना ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों बन जाता है। तो जब भी मार्केट ओपन होता है, वो हमेशा एक पास्ट या प्रीवियस सेशन से जुड़ा हुआ होता है। और हर दिन जो बाजार शुरुआत करता है, उसका स्टांस उससे मिलता जुलता भी हो सकता है और उससे एक नया स्ट्रक्चर भी हो सकता है। क्योंकि आपने काफ़ी बारी चीज़ देखी होगी कि बाजार गैप डाउन क्लोज लो पे बंद हुआ और प्रीवियस डे गैप अप हुआ और वहाँ चलता ही चला गया। तो बाजार जो है वो प्रीवियस डे को 70% टाइम फॉलो करता है कि जो प्रीवियस डे हुआ है, नेक्स्ट डे जो प्राइस बिहेवियर रहेगा वो उसके हिसाब से होता है। बट बाजार जो है वो एक एज ए साइंस नहीं है मार्केट, तो उसमें 2024 होगा, ये इसकी संभावना उतनी ही है जितना आप एक क्वाइन को फ्लिप करोगे और उसकी हेड और टेल आने की संभावना है। आज हम इस टॉपिक में ये बात करेंगे कि कहाँ से बाजार में आपको प्री ओपन से ही अंदाज़ा हो जाए क्या आज बाजार एक ट्रेंडिंग होने वाला है, या बाजार एक साइडवेज होने वाला है, या आज नो ट्रेडेबल जोन होने वाला है। तो इसके कुछ मैं सेटअप्स आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि ओपन कंजेशन जोन के पास हो रहा है, या कंजेशन जोन से ऊपर हो रहा है, या गैप जो है वो एक बियॉन्ड द लिमिट ओपन हो रहा है। तो वहां से आपको एक ट्रेड प्लान इनिशियल करने में अंदाज़ा मिलता है। आपने ये भी देखा है कि काफ़ी लोग ऑप्शन चेन और ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओआई में फोकस करते हैं। सारी चीज़ों का महत्व आता है प्राइस से कि ओपन बाजार कहाँ पे हो रहा है। अगर आपका प्रीवियस डे आपने देखा, जैसे अभी रिसेंटली बाजार में क्या हो रहा है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, अगर आप इन्हीं डेज को प्राइस ओपन से डिनोट करो, तो मेरे हिसाब से अगर आप पिछले 10 दिनों को भी देखो, तो अगर आप ओपन के महत्व को समझ रहे हो, तो आप इजीली इस बाजार से पैसा आराम से निकाल के बना के ले जा सकते हो। क्यों? अगर आप ऑप्शंस में पहले 1 घंटा वेट करोगे, मतलब 9:30 सवा 9 से 10:30 बजे तक, या 9:15 टू 11 o'clock तक आपने वेट किया, तो आपने देखा पूरे महीने में उसके बाद पूरा गेम नहीं मिला आपको। मोस्ट ऑफनली 11 सवा 11 बजे तक ऑप्शन का काम खत्म हो जाता है। उसके बाद जो बाजार है वो एक साइडवेज पोर्शन में चला जाता है। तो अब स्टार्ट करते हैं। मैं किस बारे में आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले उसको समझ लेते हैं एक बारी। देखो, बाजार में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम ओपन कहाँ पे हो रहे हैं। एक, चलो, देखो बाजार तीन चीजें करेगा। या तो बाजार, ये हमारा प्रीवियस डे है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ये प्रीवियस डे है हमारा। प्रीवियस डे, प्रीवियस डे पे बाजार क्लोज होता है 100 रुपीज़ पे। एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहा हूँ कि 100 रुपीज़ के आपका बाजार बंद हो गया। अब नेक्स्ट डे बाजार या तो 100 पे ओपन होगा, सेम पॉइंट पे, या 101 पे ओपन होगा, या 99 पे ओपन होगा। यही तीन कंडीशन हो सकती है बाजार में, इसके अलावा तीसरी कंडीशन नहीं होगी। और हमें ये लेवल 9:07 पे इजीली पता लग जाते हैं कि बाजार कहाँ पे ओपन होने वाला है ना। एक तो ये एक कंडीशन पहली हो गई कि बाजार प्रीवियस डे के सेम लेवल पे ओपन हो रहा है, सेम पॉइंट पे ओपन हो रहा है, या अप ओपन हो रहा है, या डाउन ओपन हो रहा है। अब इन तीनों के बाद हमें दो चीज़ें और नोट करनी है बाजार में, कि हमारी जो प्री कंडीशंस होती हैं वो क्या होनी चाहिए बाजार में। पहली प्री कंडीशंस हमने यहाँ पे लिख ली कि ओपन कहाँ पे हो रहा है, अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, या सेम लेवल पे ओपन हो रहा है। हाँ। दूसरी प्री कंडीशन नहीं है,
हमने डेली के चार्ट पे बस एक चीज ऑब्जर्व करनी है कि जो प्राइस है वो 20 DMA से ऊपर है या नीचे है। अगर प्राइस 20 DMA से नीचे है तो हमें ज्यादातर जो ट्रेड खेलने हैं वो शॉर्ट की साइड पे खेलने हैं, मतलब पुट की साइड पे खेलने हैं। दूसरा, अगर 20 DMA डेली चार्ट में ऊपर है तो हमें ज्यादातर कॉल के ट्रेड खेलने हैं, पुट के नहीं खेलने हैं। ठीक है, ये हो गया, हमने ट्रेंड डिसाइड कर लिया। अब हमें तीसरा पॉइंट देखना है कि लेफ्ट साइड में कंजेशन कहाँ पे है, कंजेशन कहाँ पे है। और एक और पॉइंट इसमें हम ऐड कर लेते हैं, फोर्थ पॉइंट। 5 मिनट चार्ट पे देखो, 5 मिनट चार्ट पे प्राइस 20 MA से कितनी दूर है, या उसके पास है या दूर है। ये चार चीजें हमें नोट करनी है जो हमारी प्री कंडीशंस होंगी बाजार में। अब इन चार कंडीशनों का फायदा क्या है। देखो, जो दूसरी मेरी प्री कंडीशन थी कि ट्रेंड वाली, ये वाली, ये आपको एंड ऑफ द डे पता लग जाता है कि प्राइस 20 DMA से ऊपर है या नीचे है। मतलब इसको बार बार देखने की जरूरत नहीं है। आपने आज देख लिया तो 2-3 दिन तक वो उसी ट्रेंड 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 में बाजार रहता है, अनटिल अनलेस कोई ऐसी बाजार में कोई ऐसी न्यूज ना आ जाए जिससे प्राइस एक्शन ऑटोमेटिकली या एक ड्रास्टिकली बाजार बाजार के प्राइस में चेंज आ जाए। तो ये तो आपको वन ऑफ है। बेसिकली आपके पास तीन चीजें हैं कि आपको ट्रेड कैसे करना है। प्री कंडीशन जो थी हमारी, पहली थी गैप कहाँ पे हो रहा है, दूसरी थी हमारी लेफ्ट साइड पे कंजेशन है कि नहीं है, थर्ड हम लेंगे 20 MA। हमने इसके हिसाब से बाजार में ट्रेड प्लान करना है। पहला ट्रेड हमारा होगा जो एट ओपन, वो गैप से ऊपर डिपेंड करेगा, क्या बाजार आज ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग कहीं भी हो सकता है, या ऊपर है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कैसे। अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था, लेट्स से हम एक एग्जांपल दोबारा लेते हैं, प्राइस को समझते हैं, फिर कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। प्राइस क्लोज होता है 25,050 पे। ठीक है, 25,050 पे प्राइस क्लोज हुआ। अब बाजार जो ओपन होता है वो 24,950 980 पे ओपन हुआ। एक कंडीशन ये है कि बाजार 25,50 पे बंद हुआ है क्लोज, नेक्स्ट डे जो ओपन हुआ वो लोअर ओपन हुआ। अगर 24,980 पे बाजार ओपन हुआ है, 25,050 पे क्लोज हुआ है, तो एज पर गैप गैप और मूविंग एवरेज, क्यों, क्योंकि मूविंग एवरेज होगी वो यहाँ पे होगी। ठीक है, और जो आपका प्राइस है वो यहाँ पे है, खुले आप नीचे हो, तो यहाँ से क्या होगा, जैसे ही इनिशियली पहले 5 मिनट का लो जाएगा, आप एट ओपन पे भी शॉर्ट कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपको हमेशा एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए होता है बाजार में, कि अगर आपको ट्रिगर पॉइंट नहीं मिलेगा तो आप एंट्री करोगे तो प्रोबेबिलिटी होती है जी कि आप गलत हो जाओगे। तो आपको यहाँ पे खाली एक चीज वेट करनी है, आप 1 मिनट यूज कर सकते हो, 2 मिनट यूज कर सकते हो, मैं 5 मिनट यूज करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे आपको गैप डाउन मिलेगा तो इनिशियली आपको बाजार में 2 से 4 बारें आपके फेवर में मिलती हैं, इनिशियली 2 से 4 बार आपके फेवर में मिलेगी। या कभी कभी ऐसा होता है कि पहली बार ही जो बनती है वो 100 से 200 पॉइंट की बन जाती है, तो आपको पहली ही बार में अपना प्रॉफिट बुक करना है। देखो, पहली बार का मतलब क्या हुआ कि बाजार 24 पे खुला और वो चलता ही चला गया नीचे, तो आपके पास ये क्लियर चीजें हैं कि प्राइस 20 से नीचे है और प्रीवियस डे क्लोज के नीचे खुला है। तो जब जब आप प्रीवियस डे के ओपन या लो के नीचे खुलोगे तो आपको अट्रैक्शन मिलेगी उस ट्रेंड के डायरेक्शन में। अभी बाजार नीचे क्यों गया,
अभी बाजार नीचे इसलिए गया कि आप डेली के प्राइस पे देखो तो आप 20 डीएमए से प्राइस में नीचे ट्रेड कर रहे हो। मैं ये पूरा आपको लाइव इसमें भी अभी एग्जांपल से समझाऊंगा कि कैसे आपको बाजार में ट्रेड करना है। ठीक है, एक कंडीशन हो गई, बाजार आप नीचे खुले और बाजार ने नीचे चलता चला गया। ठीक है, एक कंडीशन ये हो सकती है कि बाजार 25,050 पे क्लोज हुआ और नेक्स्ट डे 25,110 पे खुला। ये कंडीशन हो सकती है, यहाँ क्लोज हुआ और यहाँ पे ओपन हुआ। आपको ये चीज पहले से पता है कि डेली के चार्ट पे आपका 20 डीएमए कहाँ पे है, पता है। अगर 20 डीएमए डेली चार्ट पे डाउन है तो हम लॉन्ग का ट्रेड नहीं लेंगे। क्लियर हो गया। अगर डेली चार्ट में 20 डीएमए प्राइस से ऊपर है, प्राइस से ऊपर है तो हम उसका ट्रेड नहीं लेंगे। लाइक ये हमारा मान लो ये 20 मूविंग एवरेज है और प्राइस यहाँ पे है, तो हम लॉन्ग का ट्रेड नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी प्री कंडीशन में ये फिट नहीं होता है। क्लियर हो गया। अब तीसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं कि बाजार 25,050 पे क्लोज हुआ है और 25,060 या 25,070 या 25,040, इन तीन रेंज में बाजार अगर ओपन होता है तो आपको वेट करना है बाजार में कि बाजार एक साइड पे जाए और वहां से बाजार रिवर्स होने की कोशिश करे। अभी हम बात कर रहे हैं कि बाजार क्लोज हुआ, तो अगर बाजार क्लोज यहाँ पे हुआ तो ये भी तो हो सकता है कि बाजार ने पहले ऐसे मोमेंटम दिया हो और फिर यहाँ पे कहीं क्लोज हो गया हो सकता है ना। मतलब बाजार यहाँ पे ओपन हुआ हो 25,010 पे, ठीक है, बाजार ने हाई बनाया हो यहाँ पे 25,200 का और क्लोज हो गया हो 25,050 पे, ये भी तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है। आप सेम डे इसी लेवल पे खुले 25,050 पे, तो ऊपर का आपका कंजेशन जोन है, नीचे का आपका कंजेशन जोन है, तो आपको वेट करना है इधर वन साइड जाने का और प्राइस 20 के पास होना चाहिए। प्राइस 20 के पास है तो आप यहाँ पे बाय का ट्रेड लेंगे। वाइसे वर्सा अगर प्राइस यहाँ खुलता है कंजेशन जोन पे तो आप वेट करेंगे कि 20 मूविंग एवरेज के प्राइस नीचे है कि नहीं है। दैट इज योर ट्रिगर पॉइंट कि अगर वो 20 के पास है तो हम यहाँ बाय का ट्रेड करेंगे, 20 से नीचे है और आप हाई लेवल पे खुल रहे हो तो आपको यहाँ पे पहले डाउन साइड मिलेगी। ठीक है ना। तो अगर बीच बाजार में यहाँ खुल रहा है तो ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है बाजार। तो दोनों कंडीशंस में आपको ये चीज देखनी है इसमें कि बाजार 20 के पास है कि नहीं है। जहाँ खुला नीचे आया कंसोलिडेशन करा फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, बट इस तरीके के डेज जो होते हैं वो साइडवेज में आ जाते हैं। मतलब आपको या तो ऑप्शन बायर को इसमें यहाँ पे जो काम करना चाहिए वो लेस नंबर ऑफ क्वांटिटी से काम करना चाहिए, क्योंकि आप ज्यादा क्वांटिटी से काम करोगे इसमें तो चांसेस होते हैं कि आपको लॉस होने की संभावना ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि प्राइस जो है वो 10 से 20 पॉइंट में मूव कर जाएगा वापस इधर साइड, अगर आप आउट ऑफ द मनी कॉल में काम करते हो तो। आई होप ये तीन चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं कि मैं बेसिकली क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। एक बार पिवट से समझ लेते हैं क्योंकि हम पिवट ज्यादा यूज करते हैं। ये हमने एक पिवट की जोन बना ली। आप इसको फ्लोर पिवट्स भी बोल सकते हो या कैमरिला पिवट्स भी आप यूज कर सकते हो। कैमरिला पिवट्स क्या होते हैं, बेसिकली वो कंजेशन को डिनोट करते हैं। कैमरिला पिवट जो बनते हैं वो कैमरिला के अकॉर्डिंग, कैमरिला पिवट एक कंजेशन को जोन करते हैं कि यहाँ पे कंजेशन है तो ऑटोमेटिकली कैमरिला पिवट यहीं के आसपास बनेंगे। समझ रहे हैं आप। और जो पिवट्स होता है वो जो स्टैंडर्ड पिवट होता है वो कंजेशन जोन पे नहीं बनता, कंजेशन जोन बनता है जो फ्लोर पिवट होते हैं वो बनता है मीन के आसपास हमेशा। और जो फ्लोर आपका कैमरिला पिवट होता है ये बनता है आपका कंजेशन जोन के पास। तो दोनों फ्लोर पिवट्स में फर्क है बट वर्क दोनों एक जैसे ही करते हैं। पिवट्स को समझने के बाद एक बार वो कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारा प्रीवियस डे का पिवट है, ये हमारा है प्रीवियस डे, प्रीवियस डे, ठीक। ये हमारा है पिवट जोन, ये हमारा R1, ये हमारा S1। हम यहाँ पे एक चीज पहले प्री डिफाइन अपने प्री डिफाइन कर लेते हैं कि जो 20 डीएमए है एवरेज जो है वो प्राइस से नीचे चल रही है, ठीक है। तो हम लॉन्ग के ट्रेड को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे अगर वो गैप्स करेगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट। अगर नहीं हुआ तो प्लीज वीडियो को एक बार रिवर्स करना और आपको चीज क्लियर हो जाएगी।
कि हमने प्री कंडीशन यहाँ है पहले से हमें पता है, क्योंकि हमने चार बातों के बारे में बात करी है, ये हो गया। अब सेम डे, अब नेक्स्ट डे क्या हुआ बाजार में, अब नेक्स्ट डे जो बाजार ओपन होता है, ये नेक्स्ट डे हो गया आपका, नेक्स्ट डे जो बाजार ओपन होता है आपका, R1 के पास ओपन हो रहा है, यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमें ये चीज हमें 9:07 पे पता लग जाएगी या 9:08 पे कि ओपन कहाँ हो रहा है, R1 पे हो रहा है, S1 पे हो रहा है, या पिवट लेवल पे हो रहा है, मतलब जहाँ पे क्लोज हुआ है वहां पे ओपन हो रहा है, या प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ओपन हो रहा है, या प्रीवियस डे के लो के नीचे ओपन हो रहा है। तो हमें तीनों कंडीशन पहले ही क्लियर हो गई, तो हम अपना एक ट्रेड प्लान इसके अकॉर्डिंगली इजीली बना सकते हैं। अगर लो के पास ओपन हो रहा है तो हमें ये चीजें मेंशन करनी है यहाँ पे, क्या डेली में 20 से नीचे है, प्राइस एक्शन में 20 मूविंग एवरेज, यहां से नीचे प्राइस है तो यहां से नीचे है, तो आपको बड़ा मूव मिलेगा। अगर प्राइस इसके नीचे खुलता है तो आपको एक बड़ा मूव मिलेगा, और वो ट्रेंडिंग डे आपका 10 साढ़े 10 बजे तक गेम ओवर हो जाएगा। उसके बाद आपके ऊपर है आपको रिवर्सल खेलना है कि नहीं खेलना है। ऑफन ये ट्रेडेबल मूव्स होते हैं और काफी बड़े मूव्स आपको देखे जाते हैं। R1 S1 पिवट्स, अगर यहाँ पे बाजार खुल रहा है तो आप होंगे रेंजी, ठीक है। यहाँ पे बाजार खुल रहा है तो आपको यहाँ पे मीन रिवर्जन खेलना है। अगर यहाँ बाजार खुल रहा है और नीचे को ब्रेक करता है तो आपको ट्रेंडिंग मूव खेलना है। अब इसमें एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट है, वो ध्यान रखना कि डेली चार्ट पे, मैं रिपीट एंड रिपीट ये बात कर रहा हूं क्योंकि आपका ये सवाल बाद में उठेगा, 20 DMA कहाँ पे है। हम अभी के कॉन्टेस्ट की बात करें तो ये इससे नीचे है, तो अगर बाजार यहाँ पे खुलेगा तो हम यहाँ पे लॉन्ग के ट्रेड को अवॉइड करेंगे। क्लियर है ये स्टोरी या नहीं है। अगर बाजार यहाँ खुलता है, अगर बाजार यहाँ खुलता है, पिवट्स की बात कर लेते हैं एक बारी, दोबारा इस चीज को समझ लेते हैं। अगर बाजार यहाँ पे ओपन होता है तो हम वेट करेंगे, क्योंकि रेंजी है, वेट करेंगे एक डायरेक्शन में जाने का और वापस खेलेंगे दूसरी डायरेक्शन की तरफ, मतलब अगर यहाँ पे है तो मीन रिवर्जन खेलेंगे। क्लियर है। अगर बीच में खुल रहा है, यहाँ पे खुल रहा है, तो हम ट्रेंड को फॉलो करेंगे, अगर 5 मिनट का लो ब्रेक कर देता है। आई थिंक मैंने ये चीज़ आपको काफ़ी डीपली समझाने की कोशिश करी है और आपको समझ में भी आ गई होगी। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, वीडियो को बड़ा करके कुछ ज़्यादा फायदा है नहीं कि फिर आपका इंटरेस्ट वैसे ही कम हो जाता है। और अगर आपको कुछ सवाल हो या आपको क्या लगता है ये इस चीज़ में वर्क करता है या नहीं करता है, तो आप मुझे बताएं और उस पर हम डिस्कशन कंटिन्यू करें फिर। अब जैसे कल का दिन है, ये आपका कल का लो है, ठीक है। अब ये मत देखो, आप पिवट विवट आप भूल जाओ, अब अननेसेसरी आपको कंफ्यूजन होगी तो छोड़ दो इस चीज़ को। उससे भी सिंपल चीज़ देखते हैं, खाली प्राइस ही अगर आपको देखना है कि आपको पिवट्स नहीं आते, अगर आते हैं तो वो उसमें एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी ऐड कर देता है, ठीक है ना। प्राइस यहाँ क्लोज हुआ, ठीक है, एकदम लो ऑफ द डे आप खुले, सीधा नीचे आए, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से बाजार में नीचे आ रहे हो, क्लोज तोड़ रहे हो, 20 से नीचे हो, डेली में 20 DMA से नीचे हो, आप खुले गैप डाउन और प्रीवियस की रेंज आपने तोड़ दी, तो आपको 11 बजे तक आपका काम खत्म हो गया, मतलब ये 10:15 बजे डन फॉर द डे हो गया।
इसके बाद आपको पूरा दिन एक रेंज में बताने को मिला। अगर आप यहाँ पे OI देखोगे, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट देखोगे, उसमें प्राइस को कोशिश करोगे समझने की, तो 11 बजे तक तो आपका ऑप्शन चेन डाटा प्राइस बनाएगा, उसके बाद आपका उस दिन का गेम खत्म हो जाएगा। ट्रिगर पॉइंट आप समझ गए। आप कल के लो के नीचे खुले, 20 से नीचे हो, 200 से नीचे हो, डन फॉर द डे। क्योंकि जब भी आप प्रीवियस डे के लो के नीचे खुलोगे, ट्रिगर पॉइंट ध्यान रखना कि 20 यहां नहीं होना चाहिए। मतलब अगर प्राइस यहां क्लोज हुआ है, ठीक है, और 20 मूविंग एवरेज यहाँ पे है और प्राइस आपका यहाँ पे है, तो आपको रिवर्सल मिल जाएगा। तो ये आपको एक्सपीरियंस से चीज़ आएगी, बट ओवरऑल ये चीज़ वर्क करती है, इसलिए मैंने आपको समझाई है, क्योंकि फिर यहाँ पे पिवट स्टोरी आ जाएगी। अब आगे चलते हैं और एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये देखो, आप यहाँ पे हाई ऑफ द डे बंद हुए, ये थर्सडे की बात है, यहाँ बंद हुए, आपने बड़ी बार से गैप, आपने मतलब यहाँ क्लोज हुए थे आप शायद, हाँ यहाँ क्लोज हुए, आप क्लोज हुए 25,020 पे, और आप खुले 25,250 पे, मतलब आपने गैप किया, बट गैप तो किया इसने, क्या हमारा डेली टाइम फ्रेम पे जो हमें ऑलरेडी पता है 20 DMA से नीचे है, ठीक है। और मैंने एक चीज और बोली, कंजेशन जोन आपको देखना है। कंजेशन जोन क्या होता है, यहाँ से खुला पर प्राइस जो है वो 20 से ऊपर है, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते इनिशियली, तो आपको वेट करना है कि प्राइस जो है वो 20 से नीचे आए और यहाँ से रिजेक्शन दिखाए, तो ये जो बार है तीसरी वाली, दैट इज आपका ट्रेड यहाँ बनेगा, और यहाँ तक आपका गेम खत्म हो जाना चाहिए। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रॉफिट बुक कहाँ करना है। प्रॉफिट बुक आपको करना है या तो इस बड़ी बार पे, या आपको वेट करना है कि प्रीवियस बार का हाई या हाई पे क्लोज हो जाए, तो आप अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लोगे। अगर वो ऐसे छोटी छोटी बारें बनाती जा रही है, ऐसे ऐसे, बट क्लोज नहीं कर रही है, तो आप उसको ट्रेड कर सकते हो। बट अगर 3 से 5 बार आपके फेवर में मिले, तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, ठीक है। मैंने दो कंडीशन बता दी कि एक आपका बाजार प्राइस के लो के नीचे, क्लोज के नीचे खुला, कि ओपन कहाँ पे हुआ, क्लोज के नीचे, तो आपको मूव मिल गया। दूसरा आपको मोमेंटम तब मिला जब दूसरी, पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन हो गई कि आप गैप में खुले, बट 20 DMA डेली में आपके प्राइस से नीचे, प्राइस से ऊपर है, तो आपको एक और डाउन साइड मिल गया। अब तीसरा दिन देखते हैं कोई और ऐसा एग्जांपल हो। यहाँ पे लो, यहाँ पे ये प्रीवियस डे है, ये हाई है, ये लो है, ठीक है। आप प्रीवियस डे की रेंज के बीच में खुले, कहाँ खुले, रेंज के बीच में आप खुले, सेंटर में खुले ना मीन पे, तो आप पहले नीचे आए, 20 पे सपोर्ट लिया और आप हाई ऑफ द डे चले गए। यही बात मैंने अभी आपको बताई थी कि आप पिवट पे खुले, यहाँ गए, ऊपर नीचे आए, फिर ऊपर चले गए। तो ये चीजें यहाँ मैटर करेंगी कि आप प्राइस को किस हिसाब से देख रहे हैं। क्लियर हो गया ये चीज। और पीछे चल लेते हैं। अब ये देखो, गैप अप किया, ये गैप अप हुआ यहाँ पे। अब मुद्दा क्या है यहाँ पे कि आपका लेफ्ट साइड पे फिर कंजेशन जोन है, तो अगर आप गैप अप कर रहे हो, प्लस आपके पास बड़ा पॉइंट क्या है, डेली, डेली में आप 200 से नीचे हो, 20 से नीचे हो, तो आपका एंट्री पॉइंट तो बाय की साइड बनता ही नहीं है गैप अप के बाद। अगर गैप अप हो रहा है तो वो सोल्ड इनटू हो रहा है, आप किसी भी कंडीशन में उठा के देख लो। अगर वो गैप डाउन हो रहा है, तो गैप डाउन के बाद तो वो नीचे जा ही रहा है, पर गैप अप के बाद भी बाजार नीचे की तरफ ही डिनोट कर रहा है चीजों को ज्यादातर टाइम पे। क्यों, क्योंकि आपका ओवरऑल ट्रेंड जो है, अब ये नहीं बोल सकते बहुत बेयरिश है, बिकॉज 20 यहाँ पे और 200 यहाँ पे है, तो आपको बड़े मूव्स नहीं मिलेंगे। मतलब आप सोच रहे हो कि ब्लाइंडली आपको 400-500 का मूव मिल जाए, वो नहीं मिलेगा। आपको 50 से 70 पॉइंट के ही मूव मिल रहे हैं, क्योंकि इंडिया विक्स आपका 11 के आसपास है, जो कि कल बढ़ा है बल्कि। अब यहाँ पे हमें एंट्री कहाँ करनी है, अगर आप एग्रेसिव हो तो ये चेंज इन कलर यहाँ पे हुआ, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। वेट, अगर बाजार ऊपर गया 20 से नीचे यहाँ आया,
आपकी एंट्री यहाँ होगी, 3 से 4 बार आपके फेवर में बनी, डन फॉर द डे। तो ये हुआ कि आप ऊपर खुले। आप यहाँ देख लो, अब अगला एग्जांपल देख लो। ये आपका ओपन पॉइंट है यहाँ पे, ये आपका ओपनिंग पॉइंट है, ठीक है। बाजार नीचे आया, साइडवेज हुआ, नेक्स्ट डे, मतलब हम इस दिन की बात कर रहे हैं ना, अभी हम इस दिन की बात कर रहे हैं, हम इस दिन पे तो आए नहीं अभी। अब हुआ क्या, बाजार ये ओपन है, ये लो, मतलब ये हाई है, ये लो है। बाजार मिड ऑफ द रेंज में खुला, पिवट्स पे खुला। इमीडिएटली बाजार जब पिवट्स पे खुला, पहले नीचे आया, क्योंकि मैंने बोला है बाजार अगर मिड ऑफ द रेंज खुलेगा तो बाजार में आपको बड़ी अट्रैक्शन नहीं मिलेगी। आप पहले नीचे आए, यहाँ से रिवर्स कर गए, मतलब नो ट्रेडेबल जोन हो गया, या मेन रिवर्जन हो गया यहाँ पे, मेन रिवर्सल या नो ट्रेड। ये यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, नेक्स्ट डे अगेन आपको बड़ा आ गया, 17 तारीख ये है। आप मतलब अभी हम इस दिन की बात कर रहे हैं, तो इस दिन का खाली हम ये देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पे है बाजार, ये आपका था हाई, और यहाँ बाजार खुला, ये लो है, ठीक है ना, मतलब लो या क्लोज सेम ही है दोनों ऑलमोस्ट। ये क्लोज आ गया आपका। अब बाजार यहाँ खुला, पहले 5 मिनट का लो ब्रेक किया, क्लोज का लो गया 220 से नीचे हो, डन फॉर द डे, मतलब 10:30 बजे तक गेम खत्म हो गया। तो कितना इजी है चीज को समझना। बस मार्क क्या करना है कि बाजार ओपन कहाँ पे हो रहा है, इस ओपन को आप समझ लो। आपको किसी भी एडवाइस की, किसी के वीडियोस की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको बैक टेस्ट करो कि ओपन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ओपन से आप बहुत सारी चीजें इजीली अपने प्राइस में इंकॉर्पोरेट कर सकते हो और उसका इस्तेमाल बड़े आसानी से कर सकते हो। तो होपफुली वीडियो में मैंने जो कोशिश करी है आपको समझाने की, क्योंकि अगर आप एक टेक्निकल ट्रेडर हो तो आपको ये ओपन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओपनिंग से आपको ये अंदाजा मिल जाता है कि बाजार का आज मूड कैसे रहने वाला है, बाजार ट्रेंडिंग होने वाला है, रेंजी होने वाला है। क्योंकि और दूसरी चीज, आपको कंजेशन पता है अपने लेफ्ट साइड पे, तो अगर बाजार कंजेशन जोन पे खुल रहा है तो वहां से रिवर्स होगा। तो ये ओपन से पता लग जाता है कि ओपन कंजेशन जोन के पास है, ये कंजेशन जोन से बियॉन्ड खुल रहा है। अगर कंजेशन जोन से बियॉन्ड खुल रहा है या कंजेशन जोन पे खुल रहा है, तो दोनों में फर्क है। कंजेशन जोन का मतलब हुआ कि आप किसी प्रीवियस जो स्ट्रक्चर बना है उसके अंदर खुल रहे हो, या प्रीवियस डे के सपोर्ट के पास खुल रहे हो, या प्रीवियस डे के रेजिस्टेंस के पास खुल रहे हो, तो वहां से आपको रिवर्सल देखने को मिलता है। इसीलिए ओपन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, जो कि आपको एट ओपन पे पता लग जाता है कि आज का दिन कैसा होने वाला है। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो में कुछ आपको इंटरेस्टिंग लगा इस बारे में। तो इस तरीके के फिर हम एक एग्जिट पे बात करेंगे। अगर आपको लगेगा कि एग्जिट की भी इंपॉर्टेंट है, तो हम इस वीडियो के बाद जो अगली वीडियो बनाएंगे वो एग्जिट के ऊपर बनाएंगे। बट उसके लिए कम से कम आपको वीडियो को लाइक तो करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। और उम्मीद है कि जो इस वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, आपको इससे हेल्प होगी और आप मंडे से भी इस चीज़ का इम्प्लीमेंट अपनी ट्रेडिंग में कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।